स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी यानी स्टॉक मार्केट कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में अब तक हमारा इल्म कितना है और उस इल्म की नोयत क्या है, ये आज की वीडियो का मौजू रहेगा। स्टे ट्यून्ड। मैं हूं हाशिर अली शाह और आप देख रहे हैं कॉमसेट्स बिजनेस रिव्यूज। एफिशिएंसी की नज़र से स्टॉक मार्केट्स को देखने का आगाज रॉबर्ट्स, फामा और उनके बाद होने वाले कामों से होता है। शुरू में जो काम हुए उनकी मदद से स्टॉक मार्केट्स में कम्पेटिटिव इकोनॉमिक थ्योरी मुतारिफ की गई कामयाबी से, और इस तारुफ की वजह से एम्पिरिकल रिसर्च होने लगी जिसका मकसद इंफॉर्मेशन और स्टॉक प्राइसेस के बीच में ताल्लुक को मालूम करना था। हर लिहाज से ठीक नजर आने वाली इंफॉर्मेशन थ्योरी और शवाहिद को मुतमईन कर रही थी, जो कि हमारे पिछले अकायद के खिलाफ था। ऐसे हालात में रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी प्राइसिंग मॉडल्स बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एफिशिएंसी की लिमिटेशंस हैं, एक हद है, उससे आगे वो आपका साथ नहीं दे सकते। ये लिमिटेशंस थ्योरेटिकल भी हैं और एम्पिरिकल भी, यानी तजुर्बाती। थ्योरेटिकल लिमिटेशन जैसे आप मार्केट्स को एफिशिएंसी की बुनियाद पे मुकम्मल तौर पे बगैर किसी नुक्स के कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। सेम ये है कि एम्पिरिकली भी अगर हम स्ट्रेच करें क्वालिटी ऑफ डेटा या एस्टिमेशन टेक्निक्स जो यूज हो रहे हैं, या कंपैरेटिव मार्केट्स में जो हमारा इल्म है प्राइस बिहेवियर के बारे में, अगर हम इन चीज़ों की क्वालिटी को स्ट्रेच कर लें तो एम्पिरिकली भी हमारे पास एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस वाज़ेह हो जाती हैं। तजादात का एक अंबार हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि या तो मार्केट एक मुनज़्ज़म तरीके से सिक्योरिटीज को मिसप्राइस करता है, यानी गलत कीमत लगाता है, या फिर एफिशिएंसी की थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल लिमिटेशंस इसकी वजह बनते हैं, या शायद दोनों। अब एक आम सा सवाल ये है कि क्या मार्केट्स वाकई एफिशिएंट हो सकती हैं, होती हैं, और ख़ास सवाल ये है कि कैसे हम कंपैटिटिव मार्केट्स में प्राइस, कीमत और ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की फितरत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स लिटरेचर में एफिशिएंट स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट का तारुफ कराने से फामा ने 1965 में बसीरत और इख्तिलाफात के नए दरवाजे खोल दिए। स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के आने से प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है, यानी प्राइसेस का क्या रिएक्शन है, इस चीज़ का अगर हम एक ज़हनी खाका बना लें तो ये खाका साइंटिफिक ज़ुबान में मॉडल कहलाएगा, और हमारे इस वाले मॉडल का नाम होगा एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मार्केट। तमाम थ्योरीज की तरह मार्केट को इस तरीके से मॉडल करने के कुछ ट्रेड ऑफ हैं। ट्रेड ऑफ यानी कुछ फायदे दे रहा है तो कुछ नुकसानात भी हैं साथ में। फवायद में से कुछ फवायद ये थे कि हाई क्वालिटी रिसर्चेबल डेटा के लिए हमारे पास लिटरेचर आया, यानी कॉन्सेप्ट्स जिनकी बेस पे हम उस डेटा को चेक, वेरीफाई कर सकते थे, और स्टॉक्स की कीमत मुतय्यन करने के लिए इंफॉर्मेशन की क्या अहमियत है, इस राज से वाकिफ हुए। नुकसानात या कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ये रही कि मुतबादिल तरीकों से स्टॉक मार्केट्स को देखने की खातिर हमें इस नए लिटरेचर को आर्जी तौर पे पसे पुश्त डालना पड़ा। मिसाल के तौर पे पब्लिक इंफॉर्मेशन को होमोजीनियस गुड समझ के मॉडल किया गया और कई अवामिल को यकसर मुस्तरद कर दिया गया,
जैसे इन्वेस्टर्स के दरमियान अकायद, नज़रियाती इख्तिलाफ, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अखराजात पे इख्तिलाफ और इंसान का हैवानी जज्बा जिसके ज़रिए वो किसी ग्रुप के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। कीमत चुकाने में ये कॉस्ट भी शामिल थी कि हम मुनहसिर थे किसी मखसूस प्राइसिंग मॉडल पे जिसका काम ये था कि हमें बताए कि कैसे एक एफिशिएंट मार्केट प्राइस का तयन करेगी, प्राइस सेट करेगी। हाज़रीन व सामीन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।